भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम कहाँ पे थे फर्स्ट कैंटो में? 5th चैप्टर में थे। 1-5-11। तो नारद मुनि की हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं टू व्यासदेव। तो व्यासदेव एंड नारद मुनि के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। जस्ट 4 चैप्टर्स इससे पहले क्वेश्चंस ऑफ द सेजेस, सारे जो 6 क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात हुई है। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चंस याद है क्या सबको? हाँ, नंबर 1 क्वेश्चन वाज कि अल्टीमेट बेनिफिट क्या है पूरे ह्यूमैनिटी का। सेकंड क्या है क्वेश्चन? एनीबॉडी रिमेंबर्स? What is the essence of all the scriptures? What is the essence of all the scriptures? Number 2, 6 questions है total, 6 questions. What is the purpose Krishna appears in this world? What is the purpose of Krishna appearing? तो इसके आंसर्स भी क्या है? लाइक क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है कि what is the ultimate essence of all the Vedas and what is the पहले जो 2 क्वेश्चन है वो ये है कि अल्टीमेट जो पर्पस है ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी वो क्या है और एसेंस ऑफ ऑल वेदास क्या है। तो पर्पस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी वी अंडरस्टूड व्हाट इट इज। व्हाट इज द आंसर? या भक्ति भगवती भक्ति किसकी करनी है? दोक्षज कृष्ण की करनी है। कैसे करनी है? अप्रतिहता और अहेतुकी और अप्रतिहता, which means कि uninterrupted और unmotivated। और इसको करने से हमें अल्टीमेट बेनिफिट फील होगा। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदास। ये दिस इज द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स। जब कृष्ण की भक्ति के बारे में आंसर कर दिया उसके बाद द क्वेश्चन केम कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णस कमिंग। कि कृष्ण, अच्छा भक्ति कृष्ण की करनी, कृष्ण की बात हुई है तो कृष्ण क्यों यहाँ पे क्यों आए? तो उसके रिलेशन में जो सारे सेजेस को उन्होंने बताना शुरू किया कि देयर आर 22 टाइप्स ऑफ इनकारनेशंस, जिनके उन्होंने नाम 6 टाइप्स ऑफ इनकारनेशंस, 22 एग्जाम्पल्स लेके उन्होंने बताए 6 टाइप्स ऑफ इनकारनेशंस। बट उनके उसके बाद ही बेसिकली सेड दैट ऑल दीज डिफरेंट इनकारनेशंस, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स, ये इतने ही नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन इन सब अनलिमिटेड इनकारनेशंस का जो सोर्स है वो कृष्ण है। दैट इज समथिंग दैट ही आंसर्स, दे आंसर द क्वेश्चन एज। नंबर 4th क्वेश्चन क्या है? पुरुष अवतार। तो ये नंबर 1 फर्स्ट टाइप में आ जाता है कि कौन से टाइप ऑफ अवतार। पुरुष अवतार ही स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग बिकॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड कि 3 पुरुष अवतार के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन सब के बारे में वो बताते हैं। एंड उस रिलेशन में वो महत्त्व के बारे में बताते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिर मटेरियल वर्ल्ड बनने के लिए क्लाउड आया, क्लाउड इज महत्त्व में क्या क्या एलिमेंट्स थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हुए ही इज बेसिकली स्पीकिंग। दिस इज द 4th क्वेश्चन। व्हाट इज द 5th क्वेश्चन? हाँ, अब नाउ दैट कृष्ण इज गॉन, कृष्ण के आने के बारे में पूछ लिया, कृष्ण के सारे इनकारनेशन के बारे में पूछ लिया। फिर उन्होंने पूछते हैं कि अब तो कृष्ण नहीं है यहाँ पे, बिकॉज नाउ आफ्टर परीक्षित महाराज एंड एवरीथिंग इज हैपेंड, कृष्ण इज नॉट देयर। तो अब कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण अगर नहीं है तो अब धर्म का अल्टीमेट आश्रय क्या है? नाउ कृष्ण इज नॉट हियर।
तो then as an answer to that the answer basically जो सुत गोस्वामी देते हैं वो ये कहते हैं कि भागवतम is the ultimate आश्रय for dharma एंड उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ये जो भागवतम है जो अल्टीमेट आश्रय है हम सबका, तो उसको व्हाट इंस्पायर्ड व्यासदेव टू राइट दैट। तो ये आंसर करते हुए नाउ वी हैव रीच्ड दिस प्लेस। वो प्रेरणा इसलिए है कि व्यासदेव ने सब कुछ लिख दिया था, लेकिन वो फिर भी डिसैटिस्फाइड थे अपने हृदय में। तो डिसैटिस्फाइड थे तो उन्होंने नारद मुनि से बात की, तो अब वो कॉन्वर्सेशन चल रही है। मतलब उनको ये सिखाना, भक्ति सिखाने के, मतलब बेसिकली भक्ति के लिए उन्होंने हाउ टू डू भक्ति, एक्चुअली डेडिकेटेडली हाउ टू डू भक्ति, क्योंकि भक्ति के बारे में उन्होंने पहले भी लिखी हुई है चीजें, जैसे अगर लेकिन ये आहुत की अप्रत्यता वाली भक्ति नहीं लिखी है। जैसे कि अगर हम भागवत गीता की भी बात करें, भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, महाभारत उन्होंने लिख दी थी ऑलरेडी। तो महाभारत में भी सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं लिखी हुई है, उसमें कर्म योग भी है। वो तो प्रभुपाद की वजह से हम उसको एज अ भक्ति टेक्स्ट पढ़ते हैं, बट जनरली इफ समवन रीड्स भगवत गीता, वो वैदिक टेक्स्ट है, वो भक्ति टेक्स्ट नहीं है। या इट्स नॉट अ भक्ति टेक्स्ट, वो वैष्णव टेक्स्ट भी नहीं है। इवन दो कृष्ण बोल रहे हैं उसको, शैवाइट्स भी पढ़ते हैं, स्मार्तास भी पढ़ते हैं, पूरे वैदिक इसमें सबने उन पे कमेंट्री लिखी हुई है। तो इट्स नॉट जस्ट अ वैष्णव स्क्रिप्चर ऑल्सो। द भगवद गीता इज अ वैदिक टेक्स्ट, द भागवतम इज अ वैष्णव टेक्स्ट, एंड देन द चैतन्य चरितामृत इज अ गौड़ीय वैष्णव टेक्स्ट। तो ऐसे वो एक शिखर की तरफ हम बढ़ते हैं बेसिकली। हम वैदिक सिस्टम में पहले आते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द गीता, then we understand the Vaishnav system by understanding the Bhagavatam, and then we understand the Gaudiya Vaishnav system by understanding Chaitanya Charitamrita. So ये सब बातें अब हुई हैं इसके अंदर। Let's understand 5th chapter. 11th verse में वापस आते हैं। ठीक है, अब जो 10th और 11th में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर। मटेरियलिस्टिक जो क्रोड लाइक पीपल के लिए है, ये हमने ऑनलाइन करी थी क्लास, तो हमें ये याद होगा। और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फॉर स्वॉन लाइक पीपल। ये दोनों हमने बात करी थी कि हाउ नारद मुनि यूजेस वेरी वेरी हार्श स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। वायस तीर्थम ही यूजेस, वायस मतलब क्रो, पिलग्रिमेज ऑफ क्रोज, कि वो सारे बाकी लिटरेचर्स को क्या बोल देते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक गार्बेज, बिकॉज नॉट गार्बेज इन द सेंस दैट दे आर यूजलेस, बट अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट उनके लिए यूजलेस है, बिकॉज बाकी सारे जो लिटरेचर है वो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको एक पथ तक पहुंचने नहीं देंगे। और वही हम देखते हैं आज भी होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये बुक में ऐसा लिखा है, ये बुक में ऐसा लिखा है, हम क्या पढ़ें। फिर वो सब कुछ भी नहीं करते, वो छोड़ ही देते कि ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी है, लीव ऑल ऑफ दिस असाइड, राइट। So that is the reason why he's saying you need to write Bhagavatam for people who actually want to do bhakti. उसके उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो इसीलिए he's talked about this. 12th के बारे में बात करेंगे हम। 12th to 16th बेसिकली ये टॉपिक को बता रहे हैं कि भक्ति कैसे सिर्फ ऐसी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा एसेट है, बाकी कुछ हमारा एसेट नहीं है। भक्ति इज आवर ओनली एसेट। हाउ डू यू डिफाइन एसेट? आप एसेट को कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज एन एसेट? Something which has value. You Which is value. valuable, which keeps giving you, right? This is the only thing that doesn't depreciate, right? इसीलिए वो एसेट है। वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, बाकी सारे कोई चीज़ वैल्यूएबल नहीं। क्यों? व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बाकी सारी चीज़ें वैल्यूएबल नहीं है, सिर्फ भक्ति ही ऐसी है जो अल्टीमेटली हमारे लिए वैल्यूएबल है? व्हाई इज दैट बीइंग टॉक्ड अबाउट? क्योंकि उसी में रियल भक्ति उसी में बताई गई है ना, बाकी तो उन्होंने सारे व्यास वो वाले वो बता दिए यार। Because whatever you complete that carries on. Yeah. Yeah. The credit keeps on going. Actually, it is valuable because of its timeless and all of that.
but it is also valuable because that's the only thing that actually really will give you happiness. हमें ultimately speaking किसी भी चीज़ से happiness चाहिए ना, तब उसको asset मानते हैं हम. जब वो हमें कुछ हाँ हमारे लिए कुछ दे, तो actually बाकी सारी चीज़ें हमें कुछ देंगी नहीं, हमें लगता है कुछ देंगी, but they're not assets in reality because this is the only thing that will give us happiness. एंड ये ज्ञान और कर्म के से कंपेयर करके बताएंगे, तो लेट्स जस्ट रीड इट एंड देन उसको फिर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. टेक्स्ट 12. नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यद अपि अकारणम. ट्रांसलेशन हिंदी में अगर कोई पढ़े. आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता. यदि वह अच्युत्य ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं. या तो यहाँ पे कहा गया कि दे कंपेयरिंग इट टू नॉलेज एंड एक्शन, कि आप नॉलेज, यहाँ पे दिव्य ज्ञान की बात हो रही है. सॉरी, एक्चुअली इसमें कोई दिखा नहीं रहा है. But उसमें तो कुछ like I can't see any. Not able to actually log in. Is the Wi-Fi and all? Yeah. Continuously asking to join, It's you, join, है ना? join. Let me It's just. just been down because it's not showing probably. Okay. The link is okay, na? Yeah, link is fine. Share. Maybe you want to reboot or should they? I re Maybe restart. okay.